सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। सभी लोगों का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सारणिक अध्याय की विविध प्रश्नावली पर पहुंच चुके हैं। उसी के क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। और बच्चों देखिए, हम आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सारणिक अध्याय को पढ़ने से पहले मैट्रिक्स अध्याय ज़रूर पढ़ें, आप लोग भी पढ़ें, ठीक है। तो बच्चों, इसको सवाल को हल करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बराबर में 0 दिया गया है, इस सारणी के बराबर में 0 दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी हम लोग हल करके जो भी मान निकालेंगे वो x का ही मान निकलेगा, कुछ ना कुछ मान निकल आएगा। और जबकि हमारे पास ये a 0 के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि a का मान 0 हो, ऐसा नहीं है। तो सारणी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके सहारे से हम लोग इसको हल करेंगे बराबर में 0 लेके। तो देखिए बच्चों कैसे, और ये भी ध्यान रहे इसमें रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन यानी दोनों संक्रियाओं को हम साथ के साथ लगा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप रो या कॉलम के हिसाब से ही करें, चाहे जिस किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे, देखिए आप कुछ ऐसा करिए कि कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आ जाए, या फिर अंदर में सारणी के अंदर में वन बन जाए, 2-3 जगह वन बन जाए, 2 जगह 0 बना ले, तो हमारा ये सारणी हल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर यदि ऐसा जोड़ दें, इस C1 में इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो देखिए कैसे C1 में हम लोग ऑपरेशन करेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा कर दें, तो कहीं ना कहीं एक जैसा हो जाएगा। इधर देखिए x और x 3x हो जाएगा, 3x प्लस a हो जाएगा। यहाँ पर भी यही स्थिति है, तो 3x प्लस a ये भी हो जाएगा। यहाँ पर भी यही स्थिति है, तो 3x प्लस a हो जाएगा। और इसमें इस C2 में और C3 में हमने कुछ नहीं किया है, तो इसको जैसा कि तैसा उतार लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये x प्लस a, ये x, ये आपका x है, ये भी x है, ये x प्लस a है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ हम लोगों का, इसके बराबर 0 को लेके चलना है। इससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ कि ये जो इस कॉलम में 3x प्लस a आया है, इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कर लीजिए 3x प्लस a, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 और यहाँ 1 रहा है x, फिर देखिए x प्लस a, फिर बच्चों देखिए x है, फिर x, फिर x, फिर x प्लस a। अब आप कोशिश ये करें, आप कोशिश करें यहाँ 0 हो जाए, या फिर यहाँ 2 जगह 0 हो जाए, या फिर इधर ऊपर 0 हो जाए 2 जगह, या फिर नीचे 2 जगह 0 हो जाए। बच्चों देखिए, तो इसके लिए यदि आप ऐसा कर लें, R1 में R2 में संक्रिया कर लें, R2 में संक्रिया कर लें, R2 माइनस R1 कर लें। देखिए हम इसमें संक्रिया कर रहे हैं, हम एक तरफ से काम करेंगे, और R3 में संक्रिया करें, और R3 में से भी R1 को माइनस कर दें। ये बात आप समझ रहे होंगे भली भांति। तो देखिए इससे हमारा फ़ायदा ये हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ जो भी होगा वो देखा जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बच्चों 3x प्लस a ये हमने यहाँ लिख लिया है। और चूँकि हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 1x। यहाँ पर देखिए हम R2 से R1 को घटा रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। इसको यहाँ घटाओगे तो ये a बचेगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ घटाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, R3 से भी R1 को घटा रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये इससे घटा ना, इसमें से ये घटेगा तो ये आपका a बचेगा, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके सापेक्ष इसको हल कर देना है। तो देखते हैं हम लोग, 3x प्लस a तो इधर है ही, इसके सापेक्ष आप इसको हल करोगे, यानी कि C1 के सापेक्ष हल करोगे, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये छोड़ दिया हमने, ऐसा आएगा, देखिए एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा a 0 और 0 और a आएगा, ठीक है, और बराबर में तो 0 चल ही रहा। इधर आइए, तो इधर देखिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करें, तो 3x प्लस a ये तो है ही,
और इस सारणी को आप हल करना जानते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा के इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो 1 था और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 0 हो गया है, बराबर भी 0 है। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब कुल मिला के ये देखिए 3x प्लस ए हो गया है, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया है बराबर 0। अच्छा, आपको ये कंडीशन दी गई है कि ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है, ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो 0 नहीं है, तो इसको छोड़िए फिर यानी कि ये वाला टर्म 0 होगा, इस 0 के बराबर होगा, 3x प्लस ए के बराबर 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ए को उधर ले जाएं तो 3x बराबर माइनस ए हो जाएगा, फिर x बराबर अगर देखा जाए तो a बटे 3 हो जाएगा, माइनस का a बटे 3। यही हम लोगों का आंसर होगा बच्चों। और इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन भी करेंगे, और अभी हम लिख के फिर आपको देखिए बच्चों, हमने अपने सवाल को नोट कर लिया है, क्योंकि बड़ा वीडियो ना हो इसलिए हम थोड़ा बीच में कट कर देते हैं। तो बच्चों ये सवाल है, और ये भी आपको ध्यान रहे कि इस डिटरमिनेंट से 5 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही ढंग से आप लोग समझेंगे। तो इसमें आप फिर वही प्रक्रिया कहीं ना कहीं कुछ घटाना बढ़ाना, यहाँ पर जोड़ घटाना करके आपको कुछ कॉमन मिल जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 ऐसा हो जाए, या फिर 0 ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए हमको सारणी में, तो हम लोग इस मान को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हल करना सीधा सीधा हल करें तो भी ये मान आएगा, लेकिन नहीं, हम लोग सारणी के गुणधर्मों के यूज से इसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग LHS को लेके चलेंगे, RHS को निकालेंगे। तो आप यहाँ पर से देखिए सॉल्यूशन एक बार हम लोग लिखेंगे LHS को, LHS। तो देखिए ए स्क्वायर BC AC प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। दोबारा में है ए स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है AC। यहाँ देखिए AB है हमारे पास, यहाँ देखिए B स्क्वायर प्लस BC है, यहाँ पर C स्क्वायर। ये हमने अभी LHS को लिख लिया है। अब आप यहाँ रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन, ये आपकी मर्जी है, जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ करें, कहीं ना कहीं कॉमन हो जाए या फिर 0 बन जाए। तो देखिए हम इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से अगर इसमें देखिए R1 में हम संक्रिया कर दें, R1 माइनस R2 कर दें, साथ ही R3 भी माइनस कर दें। देखिए आप कुछ और सोच सकते हैं, हमने ऐसा सोचा है तो वैसा बता रहे हैं, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आपको ये ए स्क्वायर, ये देखिए एक बार लिख के करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आपने घटाया ए स्क्वायर माइनस AB, फिर आपने इसको भी घटाया ये कैंसिल, माइनस का 2AB बचेगा। आप भी लिख के कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अब आपका ये BC है, फिर इसमें से B स्क्वायर घटाओगे, फिर इसको घटाओगे, फिर इसको घटाओगे, फिर माइनस का BC आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने BC से B स्क्वायर को और इसको घटा दिया है, तो यहाँ से ये फ़ायदा हुआ कि ये कैंसिल हो गया और माइनस का 2B स्क्वायर बचा है। तो ये हम लोग कर लेंगे अलग से 2B स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों तीसरे वाले में हमारा पहला तो AC है, फिर C स्क्वायर है, फिर माइनस AC करेंगे, फिर माइनस C स्क्वायर। इससे फ़ायदा ये क्या फ़ायदा, ये तो सब फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया, ये 0 हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन करी है, आप लोग भी अलग से रफली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये देखिए बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस AB है, ये B स्क्वायर है, ये AC है, ये AB है, ये B स्क्वायर प्लस BC है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लें, यहाँ देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है, तो A को बाहर निकाल लें, कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको निकाल लेते हैं A बाहर। इसमें ऐसे देखा जाए तो B है, B है, B है, B यहाँ से निकाल लो,
इसमें देखिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ सी है यहाँ सी है, तो ए बी सी है तो हमने पहले लिख लिया है, तो यहाँ हमने यहाँ से निकाल लिया है। इसमें से ए निकाला तो यहाँ तो -2b बचा है, इसमें से भी ए निकाला है तो यहाँ a + b बचा है, इसमें से भी ए निकाला यहाँ b बचा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने b को निकाला है तो ये 2b बचा है, यहाँ से भी b तो ये केवल b, यहाँ से b तो ये b + c बचा है। यहाँ से हमने 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सब कुछ निकल सकता है। यहाँ पर आपके पास a बचा है, यहाँ पर आपके पास c बचा है। इतना आ गया आपको। अब देखिए एक तरीके से आप यहाँ पर हम लोगों ने रो वो कॉलम में कॉमन किए थे। अब देखिए इस रो में इस 2b को भी आप कॉमन कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। तो बच्चों आगे हम लोग मिटा के करेंगे। तो ये तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते थे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से -2b इसको बाहर ले रहे हैं। तो देखिए आपके पास a b c तो है और -2b और निकाल लिया, तो देखिए आपको कितना बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 बचा है, यहाँ पर 0 बचा है। यहाँ देखिए a + b बचा है, यहाँ पर देखिए b बचा है, यहाँ पर देखिए a बचा है, यहाँ देखिए बच्चों b बचा है और b + c बचा है, यहाँ पर c बचा है। अब आप क्या करोगे, ये तो ठीक है, इसको तो हम सही से एडजस्ट कर ही लेंगे। अब आप एक 0 और बना लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, इसी को 0 बना लेते हैं। ये C2 में ऑपरेशन करेंगे, C2 - C1 कर लेते हैं भाई। इसमें से इस 1 को घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर तो ये कितना हो गया है, -2b × b² ठीक है, और a भी है और भैया c भी है ये। अब यहाँ तो हमने कुछ किया नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, a + b यहाँ पर भी। अब देखिए इसको हमने इसमें से घटाया है तो 0, इसको हमने इसमें से घटाया तो देखिए आप b - a - b तो माइनस का a बचेगा। ठीक है, इसमें नहीं गलती होनी चाहिए, b + c में से इसको घटा रहे हो तो c बचेगा। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ देखिए a है, यहाँ देखिए c है। अब क्या हुआ, 2 जगह 0 हो गया। ऐसा ही हम लोग चाह भी रहे थे कि 2 जगह 0 हो जाए। तो देखिए बच्चों अब हमारा काम सरल हो गया है, -2b² ac है। इसके सापेक्ष, इस C1 के सापेक्ष हम लोग हल करेंगे तो इसको छोड़ दीजिए आप, आपको ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ बंद कर लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, समझ हो जाएगी आपको, C और C। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से इसका गुणा करेंगे और माइनस लगा के इसका गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए -2b² ac तो चल ही रहा है, इसमें देखिए -ac हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -ac ये भी हो जाएगा। तो बच्चों देखिए -2b² ac और ये -2ac हो गया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये है तो a² ये c है, ये c है, तो a² b² c² हो जाएगा, जो कि हम लोगों को चाहिए था RHS। तो ज़्यादा सवाल तो हम नहीं कर रहे हैं, बस 2 ही सवाल हमने लगाए हैं। और अगले सवाल अगले वीडियो में, यदि आप लोगों को हमारे ये बताए हुए 2 क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों में शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें कि हमारी वीडियो सही से दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो वैसी हम व्यवस्था बनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।